का एक सबसे बड़ा लक्षण है सहनशीलता, और दूसरा लक्षण है क्षमाशीलता। जिसको जीवन में सहनशीलता आ गई, जिसके जीवन में क्षमाशीलता आ गई, वो परम भक्त की श्रेणी में है, वो महापुरुष की श्रेणी में है। क्योंकि ये दो गुण ऐसे दिव्य हैं जो साधारण व्यक्ति के जीवन में तो नहीं आ सकते। युधिष्ठिर महाराज ने कहा था कि हे द्रौपदी, जिसके जीवन में दयाशीलता है, जिसके जीवन में क्षमाशीलता है, भगवान के लिए वो अत्यंत प्रिय है, भगवान के लिए वो अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसे नरसिंह जी उन लोगों के कहने में बिल्कुल नहीं आते, सबको क्षमा कर दिया कि चलो ये जो कह रहा है ठीक है। और नरसिंह जी सुबह 5 बजे तक कीर्तन करते हैं, कहते हैं कि देखो इसे अपनी पत्नी की मृत्यु का दुख नहीं है, कैसा ये गृहस्थी है। लेकिन अब नरसिंह जी की स्थिति कौन जाने। भगवान का निरंतर भजन करते, लेकिन नरसिंह जी मन ही मन सोचते हैं कि मेरे भक्ति पथ पर चलाने वाली, मेरी भक्ति पथ पर सधर्मिणी बनी मेरी पत्नी माणिक गौरी, जिसने कभी भी मुझे भगवान की भक्ति से दूर नहीं किया, बल्कि मेरे भक्ति पथ पर सहायक बनी, जिसने कभी मुझे भक्ति पथ से दूर नहीं किया, अपितु जितना बन सका पूर्ण रूपेण मेरे भक्ति के पथ पर सहायक बनी है। ऐसा एक साथी मेरे जीवन से छूटा है। नरसिंह जी कहते हैं चलो ये तो शरीर का धर्म था, एक संबंध छूटा, लेकिन मैं प्रसन्न हूं कि मुझसे पहले मेरी पत्नी को परमात्मा के दर्शन होंगे, मेरी पत्नी प्रभु श्री कृष्ण से मिलेंगे। भक्त कभी भी मृत्यु से नहीं डरता है। साधारण व्यक्ति मृत्यु से डरता है, लेकिन भगवत भक्त कभी मृत्यु से नहीं डरता। मृत्यु से डरने के 3 विशेष कारण हैं। मृत्यु से हमें क्यों डर लगता है, हम आप सभी मृत्यु से क्यों डरते हैं, उसके 3 विशेष कारण हैं प्रमुख रूप से। पहला कारण है कि हमने जो कुछ कमाया है वो सब हमसे छूट जाएगा। और दूसरा मृत्यु से भय का कारण है कि जो हमारे सगे संबंधी हैं, अपने लोग हैं, प्रियजन हैं, वो हमसे छूट जाएंगे। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि हमारी मृत्यु होगी तो मृत्यु के पश्चात हम कहां जाएंगे, ये तीसरा प्रमुख कारण है। इन 3 कारणों के कारण मनुष्य को मृत्यु से भय लगता है। चौथा कारण और कोई भी नहीं है, विशेष 3 कारण हैं। जो कमाया है वो छूट जाएगा, जो सगे संबंधी हैं, अपनत्व जिनसे है, वो जन छूट जाएंगे, और हम मरकर कहां जाएंगे इसका ज्ञात नहीं है, इसलिए मृत्यु का डर लगता है। लेकिन जो भगवत भक्त है वो मृत्यु से कभी नहीं डरता। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि मेरे माता पिता कौन है? परमात्मा है। मेरे अपने वास्तव में कौन है? परमात्मा है। ये तो संसार का थोड़ा बहुत वैभव होता है, थोड़ा सा कुछ धन प्रभु कृपा से, पुरुषार्थ से, माता पिता के आशीर्वाद से, मेहनत से प्राप्त है, लेकिन वो तो सब यहीं छूट जाना है। और हम जिसके अपने हैं उसकी तो ये सारी सृष्टि की धन दौलत सब उसका है, और जब हम उसके बन जाएंगे तो उसका सारा वैभव हमारा। अरे पिता की सारी संपत्ति उसकी संतान की ही तो होती है। और जब एक व्यक्ति परमात्मा से संबंध जोड़ लेता है तो जो परमात्मा का है वो उस भक्त का है। तो यहां से थोड़ा कुछ छूटता है, लेकिन वहां संपूर्ण उसको प्राप्त होता है। यहां से कुछ संबंध छूटते हैं, लेकिन वहां जाकर अनंत संबंध प्राप्त होते हैं और वास्तविक संबंध प्राप्त होते हैं। यहां तो ना जाने
कौन कब हमारा क्या बना होगा, हम कब किसके पिता बने होंगे, हम कब किसके पुत्र बने होंगे, कब कौन हमारी पत्नी बनी होगी, कब क्या बने होंगे। अनंत संबंध है जो यहीं रहकर छूट जाते हैं, लेकिन सच्चा संबंध तो परमात्मा का है। और जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है उनके भक्त सारे अपने हैं, अपने सगे संबंधी हैं। लक्ष्मण जी ने कहा था, माता रामो मत्मिता रामचंद्र, माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र। लक्ष्मण जी ने कहा था, मेरे तो जो कुछ है वो मेरे आराध्य श्री राम ही हैं। मेरे माता पिता मित्र भाई बंधु सगे संबंधी सब वही हैं। नान्यम नैव जाने न जाने, प्रभु श्री राम के अलावा मैं और किसी संबंध को नहीं जानता। प्रभु श्री राम के अलावा मेरा कोई संबंधी नहीं है। ऐसे लक्ष्मण जी की भक्ति थी। ऐसे ही भगवत भक्त जो परमात्मा का हो जाता है तो परमात्मा के जितने भक्त हैं सारे उसके संबंधी बन जाते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा कारण कि मृत्यु के पश्चात कहाँ पहुंचेंगे यह सामान्य जीव को तो याद नहीं होता है, लेकिन जो भगवान का भक्त बन चुका है उसे पता है कि मैं इस देह को त्याग करने के बाद परमात्मा के घर ही जाऊंगा, परमात्मा से ही मेरी भेंट होगी। इसलिए भगवत भक्त कभी मृत्यु से नहीं डरता।